वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि आपके वेरियस एग्ज़ाम लाइक बैंक, एसएससी, कैट, सीमेट और भी अदर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, उसमें मैथमेटिक्स अगर आ रही है तो उससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उसका डिस्कशन इस चैनल पर होता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। लेकिन आप में से अगर कुछ लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क। देखिए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो आपको कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी मिलेगा और आपको कैट के एग्ज़ाम में भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसके कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि ये 100% है कि इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। कि मान लीजिए एक कारपेंटर है, वो एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनाता है, एक दिन में वो 5 कुर्सियाँ बनाता है, तो वो 20 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएगा? एक दिन में अगर 5 बना रहे हैं तो 20 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएगा? तो आप सोचोगे सर अगर एक दिन में 5 है तो 2 दिन में 10 होगा, 3 में 15 से बढ़ता जाएगा, तो 20 दिनों में कितना हो जाएगा? उसका 100 आंसर हो जाएगा। तो ये जनरली हर कोई इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इतना समझ पा रहे हैं, इसका मतलब इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ठीक है, अब बस उसको थोड़ा सा क्या करना है, क्वेश्चन के रूप में कैसे समझना है उसको देखिए। इस चैप्टर में 3 तरह के वेरिएबल हैं जो जनरली आपके सामने आएंगे, और वो क्या क्या है? पहला है टाइम, टाइम यानी समय। ठीक है, फिर है वर्क, वर्क मतलब कार्य, और फिर है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। तो समय, कार्य और कार्य क्षमता। समय सभी समझते हो कि सेकंड, मिनट, इसमें अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो समय है। कार्य, जो भी कार्य किया जा रहा है वो एक तरीके का वर्क हो गया। एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी एक नया है, नया तो नहीं कह सकते, इन दोनों का रेशियो होता है। एफिशिएंसी का मतलब एक निश्चित समय में किया गया कार्य है ना, पर्टिकुलर वर्क विच इज डन इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो अपने एग्जाम्पल में क्या क्या था भाई? देखो, उस कारपेंटर को कितने दिन लगाने थे? 20 दिन। मतलब हमें क्या दिया था? टाइम 20 डेज। उसने फिर कितनी कुर्सियां बनाई? 100। तो 100 कुर्सियां बनाना क्या हो गया? उसका वर्क हो गया। तो 100 चेयर्स इज द वर्क। फिर आता है एफिशिएंसी, क्या थी क्वेश्चन में? जैसे मैंने आपको कहा था कि वो एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या हुआ? 1। पर्टिकुलर वर्क क्या हुआ? 5 चेयर। तो वो 5 चेयर एक दिन में बनाता है, तो ये उसकी क्या हुई? एफिशिएंसी। 5 चेयर्स पर डे। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो हमें इन तीनों का एक रिलेशन मिल गया। और वो रिलेशन क्या मिला कि हमने 20 में 5 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 100 आया, 20 में 5 का गुणा किया तो 100 आया। मतलब हम कह सकते हैं कि वर्क हमें मिलेगा टाइम इनटू एफिशिएंसी से। या अगर मान लीजिए टाइम हमें चाहिए तो टाइम कैसे मिलेगा भाई? टाइम अगर आपको बताना है तो वर्क 100 में 5 का डिवीजन करना पड़ेगा, यानी वर्क में किसका डिवीजन करना पड़ेगा? एफिशिएंसी का, या इसी का मॉडिफिकेशन है। फिर एफिशिएंसी कैसे मिलेगा? वर्क में जब हम टाइम का डिवीजन करेंगे। तो इन तीनों को काफ़ी अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्हीं के बारे में ही पूछा जाएगा। या तो वर्क पूछेगा, या तो टाइम, या तो एफिशिएंसी। अगर क्वेश्चन में वर्क पूछा जा रहा है तो हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? टाइम और एफिशिएंसी के बारे में। अगर टाइम पूछा जा रहा है तो क्या ढूंढना है? वर्क और एफिशिएंसी क्या है वहाँ पर। और अगर मान लीजिए एफिशिएंसी पूछ रहा है तो हमें क्या ढूंढना है? वर्क और टाइम क्या दिया हुआ है उस पर। ठीक है, चलिए इसको और क्लियर करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, वो किसी कार्य को करता है 20 दिनों में। दूसरा व्यक्ति है बी, जो करता है इसे 30 दिनों में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर कार्य करें तो ये पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। ए को कितना समय लगा? 20। बी को कितना समय लगा? 30। कार्य कौन सा कर रहा है? जो कार्य ए कर रहा था वही कार्य बी कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्क यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन है। साथ ही साथ जो हमें बताना भी है वो भी
दोनों को साथ में ला करके कितना समय लगेगा। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कौन सा कार्य, वही कार्य कितने दिनों में होगा। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में हमें केवल और केवल टाइम गिवन है, समय के बारे में पता है, तो वर्क हम क्या करेंगे, एज्यूम कर सकते हैं। क्यों एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वर्क कॉमन है, ए के लिए भी, बी के लिए भी और दोनों के लिए भी। अब वो वर्क क्या कर सकते हैं आप, वो वर्क आप इनका एलसीएम भी रख सकते हैं, एलसीएम रख सकते हैं। कोई ऐसी नंबर जो 20-30 से डिविजिबल हो ना, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, जरूरी नहीं कि लीस्ट हो, ठीक है। तो लीस्ट रखने से नंबर्स छोटी आएंगी। तो 20-30 का एलसीएम कितना हुआ, 60। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो कैसे निकाला जाता है, 20-30 साथ में रख के फैक्टराइज किया जाता है। और जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो 10 से दोनों फैक्टराइज हो रहे हैं, फिर जब आगे फैक्टराइज नहीं हो रहे तो सीधा इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 60 आ गया वर्क, ठीक है। तो वर्क हमें गिवन नहीं था, लेकिन वर्क हमने एज्यूम कर लिया, टाइम हमें दिया था। अब तीसरी चीज़ क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी क्या होगी, ये कि भाई वो 60 काम कर रहा है 20 दिन में, है ना, तो एफिशिएंसी हुआ वर्क अपॉन टाइम, तो 60/20 कितना हुआ, 3। बी के लिए क्या हो जाएगा, 60/30 कितना हुआ, 2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलके काम करेंगे, तो सीधी सी बात है, अगर मान लो एक मजदूर एक बार में 3 ईंटें उठाता है, दूसरा मजदूर 2 ईंटें उठाता है, तो दोनों मिलके कितनी ईंटें उठाएंगे, 5 ना। तो इसलिए दोनों की एफिशिएंसी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5। तो इनको टाइम कितना लगेगा, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था, टाइम। तो टाइम इक्वल क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो कौन सा कार्य करना था, वही कार्य, मतलब 60। और एफिशिएंसी क्या होती, कंबाइन एफिशिएंसी 5 लाई, तो इसका आंसर कितना हो गया, 12 डेज, ठीक है। तो दोनों को मिलकर के कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में मान लीजिए अगर ऐसा होता कि ए किसी कार्य को करता है 20 दिनों में, बी किसी और कार्य को करता है 30 दिनों में, तो क्या हम इस तरह से इसको सॉल्व कर पाते, नहीं ना। क्यों, क्योंकि ए का वर्क कुछ और है, बी का वर्क कुछ और है, तो उनकी एफिशिएंसी का कोई हम आपस में रिलेशन ही नहीं निकाल पाते। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। चलिए, बाकी आप चाहें तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका दूसरा तरीका होता है, कई लोग इसको 1 एज्यूम करके करते हैं, क्योंकि एक कार्य करता है तो वर्क को, देखो हमने एज्यूम ही तो किया था, वर्क आप 1 एज्यूम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए अगर 20 डेज में वर्क कर रहा है, बी 30 डेज में वर्क कर रहा है, तो वर्क को अगर हम 1 एज्यूम करते हैं तो सीधी सी बात है, इनकी एफिशिएंसी क्या बनेगी, 1/20, और इसकी एफिशिएंसी क्या बनेगी, 1/30। तो अब दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी क्या होगी भाई, तो दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी 1/20 प्लस 1/30। तो इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा हमको, थोड़ा सा फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये 3 + 2 5 यानी 1/12। तो यहाँ पे ए प्लस बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हुई, 1/12। तो टाइम कितना होगा, टाइम इक्वल वर्क, वर्क क्या एज्यूम किया था आपने, 1, और एफिशिएंसी क्या हुई, 1/12। इसको सिंपल करोगे, देखो यहाँ भी कितना आंसर हुआ, 12 डेज, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका एक और तरीका होता है, उस तरीके में भी क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। जैसे लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी फ्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। जो अभी बिगिनर्स हैं या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी अगर थर्ड टाइप्स का, तो आप जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपसे भी बहुत ईजिली बनने लगेगा, ठीक है। थर्ड में क्या करना है कि भाई मान लिया हमने वर्क 100% है, जैसे यहाँ वर्क क्या लिया 60, यहाँ वर्क क्या लिया 1, तो वर्क को हमने 100% ही मान लिया। तो अगर 100% वर्क है तो ए कर रहा है कितने दिनों में, 20। तो सीधी सी बात है, 20 है तो 1/20, इसीलिए हमने कहा फ्रैक्शन याद होने चाहिए। तो 1/20 कितना होता है, 5%, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5%। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, 30 डेज, यानी 1/30, 1/30 होता है 3.33, ठीक है, ये हुआ 3.33%। तो दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी क्या हुई, 8.33%। और ये किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/12 का, यानी 1/12, तो 100% वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 12, ठीक है। जब आप 100 में इसका डिवीजन करते हो, ठीक है, तो यही बनता है, 1/12 बनता है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 तरीके हुए, लेकिन इनमें से अगर आप मेरा सजेशन माने तो सबसे सही तरीका हमारे लिए ये कॉमन मल्टीपल वाला होगा, ठीक है। चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड Q कैन डू द सेम इन 6 days, देन इन हाउ मेनी डेज दे बोथ टुगेदर कैन डू द सेम। P किसी कार्य को 12 दिनों में तथा Q उसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बिल्कुल जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था वैसा ही क्वेश्चन है, तो
यहाँ पर P के बारे में दिया गया, P को टाइम लग रहे हैं 12 डेज और Q को लग रहे हैं 6 डेज। तो वर्क 12 और 6 का एलसीएम 12 ही रहता है, मतलब हमने वर्क 12 एज्यूम कर लिया। तो 12 वर्क अगर ये 12 दिनों में करता है तो उसकी एफिशिएंसी क्या हुई 1, क्यू की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि ये वही 12 कार्य 6 दिनों में करता है। तो ये हमारा क्या है वर्क, ये क्या है टाइम, और ये क्या है एफिशिएंसी। अब आता है रिक्वायर्ड क्या है, दोनों है ना टुगेदर। तो टुगेदर एफिशिएंसी कितनी होगी 2 + 1 3, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या टाइम, तो टाइम इक्वल वर्क 12/3 इक्वल कितना हो गया 4 डेज। देखिए इसके लिए कई लोग डायरेक्ट अप्रोच भी देखते हैं कि 2u/u+b तरीके के फॉर्मूले वगैरह देख करके, लेकिन ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केवल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि जब हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम उसे कैसे अप्रोच कर सकें। तो जब हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तभी हम उसे अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि A and B together can do a piece of work in 20 days, B and C together can do the same in 24 days, and A and C together can do the same in 30 days. Then in how many days the same work would be completed when they all work together? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर A और B मिलकर किसी कार्य को करें तो उन्हें 20 दिन लग रहा है, B और C मिलकर काम करते हैं उसी कार्य में तो 24 दिन लग रहा है, A और C मिलकर काम कर रहे हैं तो 30 दिन लग रहा है। तो अगर वो तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब एक तीसरा बंदा भी आ गया, C आ गया। अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पे पी क्यू की जगह आर भी होता तो क्या करते हैं, जो भी उसका टाइम होता उसका भी एलसीएम लेते हैं। मान लीजिए आर का यहाँ पे कोई और टाइम होता 10 होता तो फिर हम 12, 6 और 10 के हिसाब से एलसीएम रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, कोई दिक्कत नहीं। हम बहुत आसानी से सबसे पहले क्या करेंगे वर्क बनाएंगे, वर्क के साथ उसकी क्या फाइंड आउट करेंगे एफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे और फिर लास्ट में जो रिक्वायर्ड होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो ए का अकेले का नहीं दिया, हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ए का अकेले का टाइम नहीं दिया है, यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर के जब कार्य करते हैं तो उन्हें कितना समय लग रहा है। तो ए और बी, तो एक बात बताइएगा टाइम कंबाइन है तो एफिशिएंसी भी कंबाइन आएगी सीधी, है ना। तो ए और बी मिलकर के किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 20, ठीक ना। बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 24, ठीक। और लास्ट में ए और सी के बारे में क्या दिया है 30, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क क्या होगा 20, 24, 13 तीनों का एलसीएम 120, है ना। हमने एक कॉमन मल्टीपल ले लिया 120, ये बना दिया कि भाई ये कार्य है। तो अगर ये 120 कार्य को 20 दिनों में करते हैं तो इन दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी 6। ऐसे ये 24 दिनों में करते हैं तो इनकी कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी 5 और इनकी कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी 4, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या तीनों, दे ऑल वर्क टुगेदर, मतलब तीनों व्यक्ति अगर साथ में काम करें तो हमें सबसे पहले तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि आंसर टाइम पूछ रहा है तो टाइम इक्वल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क तो हमें पता चल गया है, बस एफिशिएंसी हमें चाहिए। तो क्या कीजिए आप इन तीनों इक्वेशंस को, जो ये इक्वेशन बनी हुई है इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड करोगे तो इधर जो नंबर ऐड होगा तो 6, 5, 11, 4, 15, लेकिन इधर A 2 टाइम्स, B 2 टाइम्स, C 2 टाइम्स, सभी 2-2 बार आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इनका ये सब डबल है, ठीक है। इधर 2 से हमें गुणा करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ए भी 2 बार है तो 2a + 2b + 2c, तो 2 को हमने पहले से ही कॉमन कर लिया। तो ए बी सी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी बनी 15/2। अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो टाइम इक्वल क्या हो गया वर्क 120 अपॉन एफिशिएंसी 15/2, ठीक है। 8 2 16। फिर से मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम के एग्जामों में पूछे नहीं जाते हैं, केवल हम इन्हें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जिससे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। एटलीस्ट हम इतना तो समझें वर्क क्या है, एफिशिएंसी क्या है और टाइम क्या है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए पूछता कि ए कितने दिनों में करेगा, माने फिर हमें ए की एफिशिएंसी चाहिए होगी। तो यहाँ पे देखो तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी मिल गई ना 15/2। आपको बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी यहाँ पर पता है ये 5, तो आप क्या करते हैं यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, b + c की जगह क्या लिखते हैं 5, तो a + 5 = 15/2 और इसको जब आप माइनस करने जाते हैं 15/2 - 5 और थोड़ा और इसको सिंपल करते हैं तो कितना मिलता 5/2। तो किसकी एफिशिएंसी आ गई
ए की एफिशिएंसी आ गई। तब फिर हम इस वर्क 120 में किसका डिवीजन करते हैं, 5/2 का करते हैं। इसी तरीके से हम बी की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, सी की भी निकाल सकते हैं। बी के लिए क्या करते हैं, ए प्लस सी को ऐड करके इधर फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर सी के बारे में पूछा गया होता तो ए प्लस बी की वैल्यू पुट करते हैं और सी की एफिशिएंसी, मतलब कुल मिला करके हमें पहले वर्क बनाना है, फिर उनकी एफिशिएंसी पता करनी है। वर्क गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है, अगर कॉमन वर्क है तो हम एज्यूम कर सकते हैं। वो एजम्पशन आप 1 भी रख सकते हैं, कोई नंबर भी रख सकते हैं, कोई वेरिएबल भी रख सकते हैं। ये हम लोग अपने कंफर्ट जोन के लिए इन चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है उसी तरह का, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग हो गई है। कह रहा है कि ए कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क इन 6 days and B can do 1/3 of the same in 10 days. Then in how many days they together complete the whole task? ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग या हिस्सा 6 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी कार्य का 1/3 10 दिनों में समाप्त करता है। तो अगर ये दोनों मिलकर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इस क्वेश्चन में एक शब्द नहीं है कि किसी एक कार्य को या किसी एक कार्य को या उसी कार्य को, नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, 2/5 ऑफ अ वर्क, 1/3 ऑफ द सेम वर्क और लास्ट में कंप्लीट वर्क करना है। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे वर्क को बनाना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में दोनों का पहले वर्क तो कॉमन करें, अभी यहाँ पे वर्क कॉमन नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए के बारे में क्या दिया है 2/5 और बी के बारे में क्या दिया है 1/3। है वही वर्क लेकिन उसका हिस्सा सेम नहीं है, उसको हमें बराबर करना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। ए किसी कार्य का 2/5 भाग यानी 2/5 ऑफ द पार्ट कंप्लीट करता है कितने दिनों में, 6 दिनों में, 6 days में। ये 2/5 है। देखो फ्रैक्शन में 100% क्या होता है, 1 होता है। 100% को आप अलग से लिखो भी, 100% को आप अलग से लिखिए भी तो क्या बनेगा, 1 ही बनता है। यानी हमें इसे 1 बनाना है। क्यों, क्योंकि हमें बनाना है कि किसी एक कार्य को कितने दिनों में करता है। तो अगर वो 2/5 कार्य 6 दिनों में करता है तो सीधी सी बात, इसको अगर हमें 1 बनाना है तो इसको इधर जाकर के वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से ये कितना हो गया 3 और 5 3 से कितना हो जाएगा 15। ठीक है, आप चाहे इसे अलग से भी कर सकते थे ऐसे 5/2, क्योंकि जब 2/5 इधर डिवाइड होगा तो क्या बनेगा 5/2। मतलब अब ये क्या बन गया कि ए अगर 2/5 हिस्सा 6 दिन में करता है तो पूरा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। अब ये हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें किसके बारे में दिया, बी के बारे में दिया है। बी के बारे में क्या दिया है कि 1/3 वर्क वो करता है कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, मतलब एक कार्य कितने दिनों में करेगा, तो इसका जब इधर जाएंगे तो डिवीज़न होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में पहुंचेगा तो कितना हुआ 30 days। मतलब क्वेश्चन बन गया आपके पहले क्वेश्चन जैसा कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए फर्स्ट थर्ड सेम क्वेश्चन है, फ़र्क किस चीज़ का है, लैंग्वेज का। और ये आपके मैथ के साथ ही प्रॉब्लम रहती है, वो थोड़ा सा भी लैंग्वेज बदलता है हमें प्रॉब्लम आती है। क्यों, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बस मत जाइए, आप उसके अप्रोच को देखिए, आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, तो आपको नए क्वेश्चनों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखनी थी कि यहाँ पे जो इनके द्वारा दिया गया कार्य था वो कॉमन नहीं था, तो हमने उसे कॉमन किया। अब ये हमारे लिए इजी हो गया कि यहाँ पे अगर ए किसी कार्य को 15 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में, तो इनका वर्क क्या होगा, 15 और 30 का एलसीएम 30 ही चाहिए। तो यहाँ पे ए का 2 एफिशिएंसी, बी का 1 एफिशिएंसी, तो कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी 3। तो इनको टाइम कितना लगेगा 30/3, आंसर 10 days। इस बात का ध्यान रखना, आप जब डिवीजन एफिशिएंसी के करेंगे तो किन की एफिशिएंसी होनी चाहिए, जिनका आपको टाइम निकालना है। तो यहाँ में ए और बी का टाइम निकालना है, तो ए और बी की एफिशिएंसी से हमने यहाँ पे डिवीजन किया। ठीक है, देखिए अभी हमने केवल 3 ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। कुछ क्वेश्चन हम आपको डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल कराएंगे, एक लिंक दी गई होगी, उस लिंक पर जाकर के आप उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना खुद से। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करने से, तो आप इन वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, इस वीडियो को दोबारा रिपीट करिए।
ठीक है, फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ऐसे करते करते टाइम एंड वर्क के हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जाएंगे। आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा। हाँ, बस शुरुआत तो देखिए बेसिक से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बात और, आपको जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स पे जाकर के टाइप करिए। साथ ही आपको अगर किसी क्वेश्चंस पे डाउट आ रहा है तो उसे भी आप टाइप करिए, उसके भी आपको आंसर्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।